हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो LIC IPO का कल के दिन है लिस्टिंग, तो क्या होनी चाहिए इसकी स्ट्रैटेजी, उसको लेके हम बात करेंगे इस वीडियो में। डायरेक्टली चलते हैं कि अभी उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिस्काउंट चल रहा है फ़िलहाल, और सौदा रेट में कोई सौदा हो ही नहीं रहा है, तो नो ट्रेड है वहाँ पे। तो बेसिकली 949 पे अगर आप 20 रुपीज़ का डिस्काउंट कर लेते हो तो 929 के करीब का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है एज़ पर द ग्रे मार्केट, यानी कि 2% का डिस्काउंट। ओके, 2% लॉस। लेकिन यहाँ पे क्या गेम क्या है कि रिटेल एम्प्लॉय पॉलिसी होल्डर्स इन सबको डिस्काउंट मिला था। तो डिस्काउंट मिलने पे क्या आपका जो प्राइस आ रहा है ना, उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये ग्रे मार्केट का डिस्काउंट 20 रुपीज़ का, तो भी आप प्रॉफिट में ही रुक रहे हो। ओके, तो 904 पे भी सपोज़ आपको अलॉटमेंट मिल गई है या 889 पे मिल गई है, तो मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लगता है कल के दिन लिस्टिंग शुड बी मोर देन 920 से कम की लिस्टिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ LIC में। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपका रिटेल एम्प्लॉय पॉलिसी होल्डर कोटा में लग गया है तो देर आर चांसेस कि आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट तो होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि लॉस ही होने वाला है। तो लिस्टिंग होने के बाद आप थोड़ा वेट करके देख सकते हो कि कहाँ जा रहा है मार्केट का सिनारियो, क्योंकि 904 889 इनसे नीचे चला जाएगा कल के दिन, इतनी एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि मार्केट में कुछ बहुत बेरिश मूव कल के दिन सडन फॉल आ जाए, वो अलग बात है। पर जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो 920 के ऊपर की ही लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करना है कि लिस्टिंग गेन के लिए आपने अप्लाई किया था या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि आप में से सबको पता होगा कि मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मैं पर्सनली मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैंने लिस्टिंग गेन के लिए ही सोचा था। तो लिस्टिंग गेन मुझे इसमें दिखे नहीं, तो मैंने इसमें अप्लाई किया नहीं LIC के IPO में। वहीं पे मेरे पूरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने LIC के IPO में अप्लाई किया, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। उनके मन में ये क्लैरिटी है कि हमें लिस्टिंग गेन मिले ना मिले, हम तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करेंगे। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने अप्लाई किया है, सबको अलॉटमेंट भी मिल गई है रिटेल कैटेगरी में, और मैंने सिर्फ अकेले ही मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म होल्ड करने के लिए LIC IPO चाहिए नहीं था, मुझे लिस्टिंग गेन चाहिए था। क्योंकि IPO में अप्लाई करना है तो दैट इज़ ओनली फॉर द लिस्टिंग गेन पर्पस, मेरा यही क्लैरिटी रहता है। तो ये क्लैरिटी आपके मन में भी होगी जब आपने अप्लाई किया होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत क्लियरली जब फाइनल डिसीजन बताया तभी मैंने बोल दिया था कि देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ खास है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 4 5% के गेन्स मिल सकते हैं। अगर आपको उतना गेन चलता है तो ही लिस्टिंग गेन सोच के अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ तभी अप्लाई कीजिए जब आपको शॉर्ट टर्म होल्ड करने का पेशेंस है। तो अगर पेशेंस नहीं है तो मत अप्लाई करिए, ये चीज़ मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दी थी। अभी आपने क्या सोच के अप्लाई किया है वो आपको पता है कि लिस्टिंग गेन सोच के किया है कि नहीं। अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि कल के दिन हो सकता है कि कितना एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ। मैक्सिमम 2 to 5% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इफ़ यू आर ओके, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया, अगर आपको चलता है 2 से 5% का, तो आप एग्जिट कर जाइएगा। अगर नहीं चलता है, आपको ज़्यादा की उम्मीद है, तो होल्ड करिए शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब शॉर्ट टर्म एज इन लेस देन 1 ईयर। ओके, मतलब 12 मंथ से ज़्यादा इसको होल्ड करके फ़ायदा लगता नहीं है मुझे LIC के IPO को। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है जितना इसको बढ़ा चढ़ा के लोग बता रहे हैं कि ये मतलब बहुत मल्टी बैगर हो जाएगी 1 ईयर के, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में। मुझे लॉन्ग टर्म में उम्मीद नहीं है, हाँ, पर मुझे शॉर्ट टर्म में इसमें उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इट कैन गिव डिसेंट रिटर्न, बिकॉज इसका जो मार्केट कैप वर्सेज एम्बेडेड वैल्यू का जो हमने वैल्यूएशन कैलकुलेट किया था वो 1.1x टाइम्स का इसका वैल्यूएशन निकल के आया था, जो कि एक चीप वैल्यूएशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत मल्टी बैगर 1800 और 2000 के लेवल्स पे चली जाएगी, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 1 साल का आपका होल्डिंग कैपेसिटी है तो उसके अंदर अंदर ही शॉर्ट टर्म में ये कुछ रिटर्न्स दे सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको 2 से 5% चलता है तो आप एग्जिट कर जाइएगा, नहीं चलता है तो होल्ड करिए शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 12 मंथ्स। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आज मार्केट सिनारियो भी थोड़ा पॉजिटिव में ही उन्होंने क्लोजिंग दी है। जैसे निफ्टी की आज क्लोजिंग 60 पॉइंट्स ऊपर हुई है पिछले क्लोजिंग से। तो ये सब कहीं ना कहीं गेम है और कुछ नहीं है। LIC IPO कल लिस्ट होने वाली है, तो थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव होना था, ये मैं भी आज एक्सपेक्ट कर रही थी। तो कल के दिन देखो, अगर मार्केट और अच्छा गैप अप ओपनिंग दे देता है या फिर मार्केट में कल एक पॉजिटिव सिनारियो क्रिएट हो जाता है तो लिस्टिंग गेन्स में आपको बेनिफिट हो जाएगा। ओके, और ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि 2 से 5% आपको चलता है तो एग्जिट कर जाइए वरना होल्ड करिए, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको ज़्यादा लॉट्स नहीं है, मतलब 1 2 लॉट लगे हैं
ठीक है, ज़्यादा शेयर्स नहीं है, तो उनको कम्प्लीटली एक ही डायरेक्शन में जाना है, या तो पूरा एग्जिट कर जाओ या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करो। इसमें भी मतलब 15 शेयर्स तो आपको मिले होंगे, उसमें आप क्या 50-50 मतलब 15 में से 7 बेचोगे, 7 रखोगे, ये सब झमेला में पड़ना नहीं, जो करना है क्लियर कट करना है। ओके, तो लिस्टिंग गेन आप अपने हिसाब से देखिए, अगर संतुष्ट हो तो एग्जिट करिएगा, वरना होल्ड करिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए दे देगा कुछ ना कुछ रिटर्न्स। अभी अगर आपको ज़्यादा लॉट्स मिले हैं, ओके, जैसे 5-6 लॉट्स मिल गए हैं, मोर देन 70 शेयर है, तो वहाँ पे आप 50-50 स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 50%, सपोज आपके पास 75 शेयर्स आ गए, ठीक है, 70 राउंड ऑफ कर देते हैं, 80 शेयर्स आपको मिले हैं सपोज, ओके, तो आप 80 का क्या करना, उसमें से आप 40 शेयर्स को आप बेच दो लिस्टिंग डे के दिन, 4-5% के प्रॉफिट में बेच दो, और बाकी के 40 को आप होल्ड करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पोटेंशियल इसमें है, दिख रहे हैं पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट हुए, आपके फैमिली को कोलेटेड वे में भी अगर हम देखें तो ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो आप फिर 50-50 स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाई चांस डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाती है, तो डिस्काउंट में इसको बिल्कुल भी सेल मत करिएगा, क्योंकि इट विल ओनली भी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्केट सिनारियो। ऐसा LIC में ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको मतलब वो एकदम भयंकर लॉस दे दे। ओके, तो अगर बाई चांस समझ लो कि अगर किसी को मतलब समझ लो आपने 889 मतलब क्या पॉलिसी होल्डर वाले कैटेगरी में लगाया है, उसका क्या रेट था, हाँ 889 ही था। ओके, तो 889 से कम में लिस्टिंग हो जाती है, तो पैनिक करके लॉस में सेल मत करिएगा LIC के IPO को, ठीक है, ये चीज़ इतना ध्यान में रखिए। संतुष्ट हो लिस्टिंग गेन से तो एग्जिट करेगा, वरना शॉर्ट टर्म होल्ड करेगा। डिस्काउंट लिस्टिंग है तो एग्जिट मत करिएगा, होल्ड करके रखिए, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ऐसे हाई चांसेस दिख रहे हैं। मेरे फैमिली को में जैसे सबको लग गया रिटेल कैटेगरी में, तो बहुत ज़्यादा लॉट्स हमने लगाए ही नहीं थे, एक ही लॉट लगाया था, क्योंकि ज़्यादा मतलब इतना इंटरेस्टिंग IPO मुझे नहीं लगा था LIC। लिस्टिंग डे इसमें ज़्यादा मिलना नहीं था, मुझे पता ही था, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए सब होल्ड करने वाले हैं, आप भी चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसमें बताना मुश्किल है, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीदें PSU से रहती नहीं है। ओके, तो ये आप अपने आप से ही क्वेश्चन करो, लिस्टिंग गेन चल रहा है चला लो, लिस्टिंग गेन में एग्जिट, शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। 50-50 स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है अगर आपको मल्टीपल लॉट्स अलॉट हुए हैं। ओके, 70 के ऊपर अगर आपके पास शेयर्स आ गए तो 50-50 स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से ज़्यादा आप सेफ साइड में रहोगे। 15 शेयर्स 20 शेयर्स का अलॉटमेंट मिला है, उसमें भी 50-50 करके कोई फ़ायदा नहीं है, तब आपको एक ही डायरेक्शन पकड़ के चलना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।